अग्नि का अंगिरा को अपना प्रथम पुत्र स्वीकार करना तथा अंगिरा से बृहस्पति की उत्पत्ति। अध्याय 217। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह धर्मयुक्त शुभ कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, पूर्व काल में अग्निदेव ने किस कारण से जल में प्रवेश किया था और अग्नि के अदृश्य हो जाने पर महातेजस्वी अंगिरा ऋषि ने किस प्रकार अग्नि होकर देवताओं के लिए हविष्य पहुंचाने का कार्य किया। भगवान, जब अग्निदेव एक ही हैं तब विभिन्न कर्मों में उनके अनेक रूप क्यों दिखाई देते हैं? मैं यह सब जानना चाहता हूँ। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई? वे अग्नि के पुत्र कैसे हुए? भगवान शंकर ने तथा गंगा देवी और कृतिकाओं से उनका जन्म कैसे संभव हुआ? भृगुकुल तिलक महामुने, मैं आपके मुख से यह सब वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, इस विषय में जानकार लोग उस प्राचीन इतिहास को दोहराया करते हैं जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार अग्निदेव कुपित हो तपस्या के लिए जल में प्रविष्ट हुए थे। कैसे स्वयं महर्षि अंगिरा ही भगवान अग्नि बन गए और अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करते हुए जगत को ताप देने लगे। महाबाहो, प्राचीन काल की बात है। महाभाग अंगिरा ऋषि अपने आश्रम में रहकर उत्तम तपस्या करते थे। वे अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होने के लिए यत्नशील थे। अपने उद्देश्य में सफल होकर वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने लगे। उन्हीं दिनों अग्निदेव भी तपस्या कर रहे थे। वे तेजस्वी होकर भी अंगिरा के तेज से संतप्त हो अत्यंत मलिन पड़ गए, परंतु इसका कारण क्या है यह कुछ भी उनकी समझ में न आया। तब भगवान अग्नि ने सोचा, हो न हो ब्रह्मा जी ने इस जगत के लिए किसी दूसरे अग्नि देवता का निर्माण कर लिया है। जान पड़ता है तपस्या में लग जाने से मेरा अग्नित्व नष्ट हो गया। अब मैं पुनः किस प्रकार अग्नि हो सकता हूँ? यह विचार करते हुए उन्होंने देखा कि महामुनि अंगिरा अग्नि की ही भांति प्रकाशित हो संपूर्ण जगत को ताप दे रहे हैं। यह देख वे डरते डरते धीरे से उनके पास गए। उस समय उनसे अंगिरा मुनि ने कहा, देव, आप पुनः शीघ्र ही लोक भावन अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हो जाइए, क्योंकि तीनों लोकों तथा स्थावर जंगम प्राणियों में आपकी प्रसिद्धि है। ब्रह्मा जी ने आपको ही अंधकार नाशक प्रथम अग्नि के रूप में उत्पन्न किया है। तिमिर पुंज को दूर भगाने वाले देवता, आप शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अग्निदेव बोले, मुने, संसार में मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है। अब आप ही अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपको ही लोग अग्नि समझेंगे। आपके सामने मुझे कोई अग्नि नहीं मानेगा। मैं अपना अग्नित्व आप में ही रख देता हूँ। आप ही प्रथम अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित होइए। मैं द्वितीय प्रजापात्य नामक अग्नि होऊंगा। अंगिरा ने कहा, अग्निदेव, आप प्रजा को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कर्म देवताओं के पास हविष्य पहुंचाने का कार्य संपन्न कीजिए और स्वयं ही अंधकार निवारक अग्निपद पर प्रतिष्ठित होइए। साथ ही मुझे अपना पहला पुत्र स्वीकार कर लीजिए। मारखंडेय जी कहते हैं, राजन, अंगिरा का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने वैसा ही किया। उन्हें अपना प्रथम पुत्र मान लिया। फिर अंगिरा के भी बृहस्पति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भरतनंदन अंगिरा को अग्निदेव का प्रथम पुत्र जानकर सब देवता उनके पास आए और इसका कारण पूछने लगे। देवताओं के पूछने पर अंगिरा ने उन्हें कारण बताया और देवताओं ने अंगिरा के उस कथन पर विश्वास करके उसे यथार्थ माना। अब मैं महान कांतिमान विविध अग्नियों का, जो ब्राह्मण ग्रंथोक्त विधि वाक्यों में अनेक कर्मों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विख्यात है, वर्णन करूंगा। अंगिरा की संतति का वर्णन। अध्याय 218। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुरुकुल धुरंधर युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के जो तीसरे पुत्र अंगिरा हैं, उनकी पत्नी का नाम शुभा है। उसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई उनका वर्णन करता हूं, सुनो। राजन, बृहत कीर्ति, बृहत ज्योति, बृहद ब्रह्मा, बृहद मना, बृहद मंत्र,
बृहद्भास तथा बृहस्पति, ये अंगिरा से शुभा के 7 पुत्र हुए। अंगिरा की प्रथम पुत्री का नाम देवी भानुमति है। वह उनकी संतानों में सबसे अधिक रूपवती, उसके रूप की कहीं तुलना ही नहीं है। भानु अर्थात सूर्य से युक्त होने के कारण यह दिन की अभिमानिनी है। अंगिरा मुनि की दूसरी कन्या रागा नाम से भी ख्यात है। उस पर समस्त प्राणियों का विशेष अनुराग प्रकट हुआ था, इसलिए उसका ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। वह रात्रि की अभिमानिनी है। अंगिरा की तीसरी पुत्री सीनी वाली चतुर्दशी युक्ता अमावस्या है, जो अत्यंत कृश होने के कारण कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, इसलिए लोग उसे दृश्या कहते हैं। भगवान रुद्र उसे ललाट में धारण करते हैं, इस कारण उसे सब लोग रुद्र सुता भी कहते हैं। उनकी चौथी पुत्री अर्चिस्मती है। यही पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने के कारण शुद्ध पौर्णमासी कही जाती है। इसकी प्रभा से लोग रात में भी सब वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं। पांचवी कन्या हविस्मती प्रतिप्रदयुक्ता पूर्णिमा राका है, जिसके सानिध्य में हविष्य द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है। अंगिरा मुनि की जो छठी पुण्यात्मा कन्या है उसे महिष्मती कहते हैं। यही चतुर्दशी युक्ता पूर्णिमा है, जिसे अनुमति भी कहते हैं। महामते, जो दीप्तिशाली सोमयाग आदि महायज्ञों में प्रकाशित होने के कारण महामती नाम से विख्यात है, वह प्रतिपद युक्त अमावस्या अंगिरा मुनि की 7वीं पुत्री कहलाती है। जिस भगवती अमा को देखकर लोग कुहू कुहू ध्वनि कर उठते हैं, चकित हो जाते हैं। अंगिरा मुनि की वह 8वीं पुत्री कुहू नाम से विख्यात है। उसमें चंद्रमा की एकमात्र कला अत्यंत सूक्ष्म अंश से शेष रहती है। यही शुद्ध अमावस्या है। बृहस्पति की संतति का वर्णन अध्याय 219। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, बृहस्पति जी की जो यशस्विनी पत्नी चंद्रमसी तारा नाम से विख्यात थी, उसने पुत्र रूप में 6 पवित्र अग्नियों को तथा एक पुत्री को जन्म दिया था। 10 पौर्णमास आदि में प्रधान आहुतियों को देते समय जिस अग्नि के लिए सर्वप्रथम घी की आहुति दी जाती है, वह महान व्रतधारी अग्नि ही बृहस्पति का शन्यु नाम से विख्यात पुत्र है। चातुर्मास्य संबंधी यज्ञों में तथा अश्वमेध यज्ञ में जिसका पूजन होता है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला और सर्वसमर्थ है तथा जो अनेक वर्ण की ज्वालाओं से प्रज्वलित है, वह अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही संयु है। संयु की पत्नी का नाम था सत्या। वह धर्म की पुत्री थी। उसके रूप और गुणों की कहीं तुलना नहीं थी। वह सदा सत्य के पालन में तत्पर रहती थी। उसके गर्भ से संयुग के एक अग्निस्वरूप पुत्र तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली 3 कन्याएं हुई। यज्ञ में प्रथम आज्य भाग के द्वारा जिस अग्नि की पूजा की जाती है, वही संयुग का ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज नामक अग्नि बताया जाता है। समस्त पौर्णमास योगों में शुरुआ से हविष्य के साथ घी उठाकर जिसके लिए प्रथम आधार अर्पित किया जाता है, वह भरत ऊर्ज नामक अग्नि संयुग का द्वितीय पुत्र है। इसका जन्म संयुग की दूसरी पुत्री के गर्भ से हुआ था। संयुग के 3 कन्याएं और हुई, जिनका बड़ा भाई भरत ही पालन करता था। भरत अर्थात ऊर्ज के भरत नाम वाला ही एक पुत्र था। भरती नाम की एक कन्या हुई। सबका भरण पोषण करने वाले प्रजापति भरत नामक अग्नि से पावक की उत्पत्ति हुई। भरतश्रेष्ठ वह अत्यंत महनीय पूज्य होने के कारण महान कहा गया है। संयुग के पहले पुत्र भरद्वाज की पत्नी का नाम वीरा था, जिसने वीर नामक पुत्र को शरीर प्रदान किया। ब्राह्मणों ने सोम की ही भांति वीर की भी आज्य भाग से पूजा बताई है। इनके लिए आहुति देते समय मंत्र का उपांशु उच्चारण किया जाता है। सोम देवता के साथ इन्हीं को द्वितीय आज्य भाग प्राप्त होता है।
इन्हें रथ प्रभु, रथध्वान और कुंभरेता भी कहते हैं। वीर ने सरयू नाम वाली पत्नी के गर्भ से सिद्धि नामक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धि ने अपनी प्रभा से सूर्य को भी आच्छादित कर दिया। सूर्य के आच्छादित हो जाने पर उसने अग्नि देवता संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान किया। आह्वान मंत्र में इस सिद्धि नामक अग्नि की ही स्तुति की जाती है। बृहस्पति के पुत्र का नाम निश्चेवन है। ये यश, वर्चस, तेज और कांति से कभी च्युत नहीं होते। निश्चेवन अग्नि केवल पृथ्वी की स्तुति करते हैं। वे निष्पाप, निर्मल, विशुद्ध था तेज पुंज से प्रकाशित हैं। उनका पुत्र सत्य नामक अग्नि है। सत्य भी निष्पाप था, काल धर्म के प्रवर्तक हैं। वे वेदना से पीड़ित होकर आर्तनाद करने वाले प्राणियों को उस कष्ट से निष्कृति छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए उन अग्नि का नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणियों द्वारा सेवित गृह और उद्यान आदि में शोभा की सृष्टि करते हैं। सत्य के पुत्र का नाम स्वन है। जिसने पीड़ित होकर लोग वेदना से स्वयं कराह उठते हैं, इसलिए उनका यह नाम पड़ा है। वे रोग कारक अग्नि है। बृहस्पति के तीसरे पुत्र का नाम विश्वजीत है। वे संपूर्ण विश्व की बुद्धि को अपने वश में करके स्थित हैं। इसलिए आध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें विश्वजीत अग्नि का नाम दिया। भरत नंदन जो समस्त प्राणियों के उदर में स्थित हो, उनके खाए हुए पदार्थ को पचाते हैं, वे संपूर्ण लोकों में विश्वभुक नाम से प्रसिद्ध अग्नि बृहस्पति के चौथे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वे विश्वभुक अग्नि ब्रह्मचारी, जितात्मा था, सदा प्रचुर व्रतों का पालन करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग पाक यज्ञों में इन्हीं की पूजा करते हैं। पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुई। धर्माचरण करने वाले द्विज लोग विश्वभुक अग्नि में ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। जो अत्यंत भयंकर वड़वानल रूप से समुद्र का जल सोखते हैं, वे ही शरीर के भीतर ऊर्ध्वगति उदान नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर की ओर गतिशील होने से उनका नाम ऊर्ध्वभाक है। वे प्राणवायु के आश्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें बृहस्पति का पांचवा पुत्र माना गया है। प्रत्येक गृह कर्म में जिस अग्नि के लिए सदा घी की ऐसी धारा दी जाती है जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो, और इस प्रकार दी हुई वह घृत की आहुति अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करती है। इसलिए उस उत्कृष्ट अग्नि का नाम स्विष्टकृत है। उसे बृहस्पति का छठा पुत्र समझना चाहिए। जिस समय अग्नि स्वरूप बृहस्पति का क्रोध प्रशांत प्राणियों पर प्रकट हुआ, उस समय उनके शरीर से जो पसीना निकला वही उनकी पुत्री के रूप में परिणत हो गया। वह पुत्री अधिक क्रोध वाली थी। वह स्वाहा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह दारुण एवं क्रूर कन्या संपूर्ण भूतों में निवास करती है। स्वर्ग में भी कहीं तुलना न होने के कारण जिसकी समान रूपवान दूसरा कोई नहीं, उस स्वाहा पुत्र को देवताओं ने काम नामक अग्नि कहा है। जो हृदय में क्रोध धारण किए हुए धनुष और माला से विभूषित हो, रथ पर बैठकर हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हैं, उसका नाम है अमोघ अग्नि। महाभाग ब्राह्मण लोग त्रिविध उक्त मंत्रों द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, जिसने महावाणी परा का आविष्कार किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देने वाला समझते हैं, उस अग्नि का नाम उक्त है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मारकंडेय पर्व में अग्नि रसोपाख्यान विषय 219वां अध्याय पूरा हुआ।